गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा क्वेश्चन सोल्व किया आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डाइस के? कोई बताएगा? जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो किया आपने? ये बच्चे क्वेश्चंस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और डाइस के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, वो सॉल्व हुए या अभी बाकी है? बेटा रिस्पॉन्स तो दो। बच्चे हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे पास चार डिस्टेंस, चार डायरेक्शंस होती हैं। ये हो गई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। ईस्ट जहां सनराइज होता है, वेस्ट जहां सनसेट होता है, सन ईस्ट में से राइज होके साउथ में से होता हुआ वेस्ट में सनसेट हो जाता है। ठीक है। नॉर्थ में सन जाता ही नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, हम पहले बना लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस रवि वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगर वो मिडल से स्टार्ट करता है, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 3 किलोमीटर। ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब देखो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका राइट कहाँ होगा? ये होगा उसकी राइट, होगी उसकी राइट साइड और ये उसकी लेफ्ट साइड। अब वो राइट में टर्न करता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। ये चला 4 किलोमीटर, गया राइट में। अब वो पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ, उसकी इनिशियल यानी जहां से उसने स्टार्ट किया था और फाइनल जहां अब वो है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी होगी? 5। आप ऐसे काउंट नहीं करोगे बेटा, 3 एंड 4, ये रूट काउंट नहीं, ये रूट नहीं देखोगे। आप डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल तक का जो सीधा रूट जाता है वो देखोगे। अब देखो बच्चे, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये बेस, ये हाइट और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हम कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर एंड बेस कितना है? 3 एंड 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
9 plus 16 equals to 25. Then h square equals to 5 square. स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा. h यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. बेटा जो लास्ट की क्लास में मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस करवाए थे वो निष्ठा, सरिता, उज्जवल, उत्कर्ष, वनिष्का क्लियर हो गए थे बेटा वो सारे क्वेश्चन? यस सर. बेटा अगर किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए होंगे ना तो मैंने उसकी वीडियो भी भेजी है ग्रुप में. उत्कर्ष मैंने उसकी बेटा वीडियो भी भेजी है ग्रुप में, तो आप कोशिश करना वीडियो से देखने की, उज्जवल यादव. और उसके आगे के क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो बेटा पहले हम वही टॉपिक कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन वाला टॉपिक मैडम कल करेगा. ये कौन से क्वेश्चन में आ गए थे हम, किसको ध्यान है? 7th हमने कर लिया था ना. 7th आपने सोल्व कर दिया था क्लास में या हो नहीं पाया था आप लोगों से सोल्व? 1:96 क्वेश्चन नंबर 7. हर्षित क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था भाई? सर हो गया था. यस सर हो गया था. 8th पे आते हैं. What will be the cost of a building a fence around a square plot with area 289 with the price per foot of building the fence of this required? मैं आपको पहले समझाता हूँ ये, और इसका एक सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके और खुद ही आंसर करेंगे. ठीक, ये मैंने कॉपी किया. What will be the cost of a building? मैंने इसमें एरिया ले लिया 64 ले लिया मैंने इसमें एरिया, और ये रुपीस मैंने कर दिया 10 रुपीस. वो क्वेश्चन फिर आप खुद ही सॉल्व करेंगे. जो ये फैंस का मतलब एक तरह की चार दीवारी है, तो ये आपके स्क्वायर प्लॉट के चारों तरफ, या आप कोई भी बाउंड्री कर रहे हो या कोई पार्क बना रहे हो, कुछ भी आप चारों तरफ कर रहे हो, ये आपका एक स्क्वायर है. अब अगर आपका स्क्वायर का एरिया है 64, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा. साइड स्क्वायर ए स्क्वायर है आपका 64, और ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब स्क्वायर हटाना होता है तो रूट कर देते हो, और 64 का रूट आपका होता है 8, तो आपकी वन साइड 8 आ गई. और स्क्वायर की आपको पता है सारी साइडें सेम होती है, तो आप ये बता सकते हो चारों साइड को अगर आप प्लस करोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा. अब ये जो फेंस वो तो चारों तरफ ही होनी है, प्लॉट के चारों तरफ, और ये चारों तरफ का एरिया कितना होगा? 8 8 8 8 को प्लस करोगे तो 32 हो जाएगा. 8 4 जा 32, या 4 और 8 को प्लस करोगे तो कह रहे हैं ये 10 रुपीज का आ रहा है पर फुट में, तो टोटल में कितना आएगा 32 फुट में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 320 आंसर आ जाएगा इसका, ₹320. एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ सेम, और फिर आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे. इसमें मैंने आपको दिया 81, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 5 रुपीज पर स्क्वायर फुट. सर 180. 180. हाँ ये हर्षित ने आंसर दिया. बेटा नाम बता के आंसर दिया करो अपना. और किसने आंसर दिया बच्चे? उज्जवल यादव आपने दिया.
यस सर। ठीक है बेटा। गीतिका, गीता अरोड़ा, दोबारा समझ दो। दोबारा समझा देता हूँ बेटा, दोबारा देखो सर, दोबारा देखो। किसने बोला बेटा दोबारा के लिए? क्या नाम है? निष्ठा, निष्ठा आपने बोला बेटा? देखो बेटा, ये मैं बात कर रहा हूँ। निशा, निशा मेरी वॉइस आ रही है बेटा आपको? निशा, आर यू ऑडिबल टू मी? यस सर। निशा बेटा, अगर इसका एरिया 81 है, एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर, तो साइड क्या हो जाएगी निशा इसकी? व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर बिकॉज द एरिया इज 81? ये 2 हटाते हो तो दूसरी तरफ रूट हो जाते हैं। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा निशा? सर 9। अगर निशा इसकी एक साइड 9 है तो स्क्वायर की सारी साइडें आपकी सेम होती है, तो ये सारी 9 आ गई। अब ये अब चारों साइड को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा निशा आपका? चारों साइड को प्लस करोगे तो इट्स अ पेरीमीटर में सर 36। 36 आता है। अब कह रहा है ये 36 फुट आ गया टोटल, और ये कह रहा है कि 1 फुट का है 5 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो टोटल 36 की कॉस्ट कितनी आएगी? 180 सर 180 रुपीज। ये क्वेश्चन आ गया निशा, आपको समझ में? जल्दी बताएंगे। यस सर। क्वेश्चन में आपको फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ले लो। मैंने इसी में डिजिट चेंज करी, ये मैंने लिया 144 और इसको मैंने लिया 8 रुपीज। आंसर बताएंगे। सर 384। 380 4। ओके। सर 384। बच्चे के सर 384। उधर की फर्स्ट स्टोरी उस साइड सर 384। 384 आ गया बेटा आपका आंसर है। सर 384। बेटा जो 144 है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 144 का रूट है आपका 12, और एक साइड अगर आपकी 12 है तो जब स्क्वायर्स की चारों साइड को प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 48, और 48 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 8 से तो कितना आंसर है आपका? 8 8 जा 64, 384। ये टाइप क्लियर हो गई बच्चे आपको? मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। गीता, मयंक, नमन सिंह रावत, वनिष्का शर्मा, उत्कर्ष झा, बेटा क्लियर है आपको सब? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। और ये हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, आपको क्लियर हो रहा है? भंडारी साईं वामशी, क्या नाम है बेटा आपका? भंडारी साई वंशी। क्लियर हो गया बेटा आपको? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, हाँ क्लियर है सर। शाबाश बेटा। तो अब मैं आपको मेन क्वेश्चन देता हूँ, ये लो बेटा, इसको आप अब खुद सॉल्व करेंगे। इसकी भी जाओ फर्स्ट अपने बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तो अब आप अपने आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट। सर ए ऑप्शन है 3944। यस सर सर ए 3943। ऑप्शन है। ओके बेटा, जिसका आंसर नहीं है वो सॉल्व करेंगे। और ये मैंने डिसेबल नहीं किया था तो किसी ने पेन चला दिया इसी पे, और मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा से स्क्रीन शेयर कर। ठीक है।
नमन सिंह रावत, निष्ठा, सरिता, गीता, आंसर आ गया बेटा आपका? रूट होगा। हाँ बेटा, सर ऑप्शन ये। होगा। हाँ, देखो बेटा ये 289 है, 289 है आपका एरिया। एरिया 289 है तो ए स्क्वायर होता है आपका 289, तो 289 का आप करेंगे स्क्वायर रूट, तो 289 का स्क्वायर रूट आपका कितना होगा? 17। ये सारी साइड 17 है, तो जब आप सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 68। तो 68 को जब आप 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 3944। अगर आपको है ना मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है तो देखो, अगर आप 8 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 8 8 जा 64। 4 में लास्ट डिजिट कौन सी आ रही है? 4 आ रही है ना, और लास्ट डिजिट 4 किस में है? इसी में है ना, तो बस हम इस पे टिक कर देंगे, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की भी हमें जरूरत नहीं। निष्ठा क्लियर हुआ बच्चे आपको या नहीं हुआ? निष्ठा क्वेश्चन आया समझ में? गीतिका, शाबाश बेटा। नमन सिंह रावत, सौरभ, आपको तो हो रहा होगा सौरभ क्लियर? यस सर क्लियर। अगले क्वेश्चन में सर 289 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दो। दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ। इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला, यस सर। ये लो बेटा, नोट डाउन कर लो आराम से। जिसने नोट डाउन में क्या नोट डाउन करेंगे भाई? ये बेटा मल्टीप्लाई करने पे 3944 है। ठीक है, दिखा दो कैसे निकलेगा। क्या बेटा? 289 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? ओके बेटा, दोबारा देखो बेटा, 289 का स्क्वायर रूट देखो, अभी बताता हूँ। यह है आपका 289, 2 डिजिट हमें छोड़नी है, तो ये 2 आप बता सकते हैं किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 3 से 9 होता है, तो 1 और 4 के बीच में लाई करेगा 2, तो मतलब इन दोनों में से छोटे वाला 1 है तो 1 ले लेंगे हम। अब हम सीधा 15 पे जाएंगे, तो 15 का स्क्वायर आपको सिखाया था 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 का 25 लगा दो, 2 to 5 मीन्स 2 to 5 से बड़ी डिजिट है ये, तो 15 से बड़ा कोई आंसर आएगा। तो 5 से बड़ा आपका 7 होता है, 7 7 जे में 49 में 9 आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 70। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था वैसे, अदर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अच्छे से नहीं कर यस पाए? सर। चलो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे इसी टॉपिक। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी डाउट है तो वो जरूर बोलेंगे, हम बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप सबकी समझ में अच्छे से आए। अगर मैंने यहाँ पे एक रूट लिया है 256, तो 2 डिजिट छोड़ोगे, ये 2 है यहाँ पे, तो 2 को आप बता ही सकते हो किस किस के बीच में आ रहा है? फर्स्ट डिजिट क्या आएगी निष्ठा? विच इज द फर्स्ट डिजिट? 1। 1। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, तो 2 to 5 से ये बड़ी डिजिट है, तो 5 से बड़ा ऐसा क्या होगा जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 6 आए? 5 से बड़ी कौन सी डिजिट होती है? 9 तक ही जाना है बस। 6, तो 16 आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में निष्ठा? वन मोर क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिया 4096, सर अब 2 लेना है या फिर 1? बेटा लास्ट की 2 डिजिट इसमें आपको छोड़नी है, ये 96। अब ये 40 बताओ किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा होगा 40? ये 4 का तो 16 होता है, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। अब ये 2 डिजिट छोड़ के 40 देखना, 40 किस किस के बीच में आ रहा है? 6 और 7। तो 6 और 7 में से हम आलवे छोटे वाला लेते हैं, 6 हमने ले लिया। अब 65 का स्क्वायर बताएंगे सीधा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 65?
2 नहीं 4225 4225 से ये छोटा है ना 4096, तो 65 से छोटा ऐसा क्या होगा, मतलब 5 से छोटा, दो बार मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 6 आए, 5 से छोटी डिजिट कौन सी होगी? 4, तो आंसर हो जाएगा 64। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे अभी एक, इसको मैंने रब किया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मेरे को बताएंगे। और मैंने यहाँ पे लिया 1156, तो पहले बताएंगे 11 है यहाँ पे, तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगी यहाँ पे, टेल मी फास्ट। 3। अब 35 पे जाएंगे सीधा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 35? 3 को 4 से करेंगे, 5 का 25 आएगा, 1 2 25 आ गया। और अब 35 से डिजिट बड़ी है या छोटी है? छोटी है ना, 35 से छोटी है, तो 5 से छोटी कौन सी डिजिट है? दो बार मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 6 है। 4, तो आंसर इज 34, बिकॉज 4 4 जा 16 में ही आपका 4 आता है। एक और क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, मैंने लिया है 5329, 5329, और अपना सॉल्व करो, जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। अपना सॉल्व करेंगे 5329। फाइव 5329 है। निष्ठा, मयंक, ये भंडारी, साई, वामसी, विपुल, उत्कर्ष, झा, वनिष्का, आप में से आंसर देंगे बेटा जिसका मैंने नाम लिया। सर 73 73। किसने दिया आंसर? निष्ठा ने आंसर दिया। यस सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। वनिष्का शर्मा बेटा आपका आंसर आ गया। उत्कर्ष झा, निशा, यस सर, आ गया। शाबाश, यस सर। वेरी गुड बेटा। अब ये बताओ कि ये किसको नहीं क्लियर हुआ, मैं और भी एग्जांपल देके बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं क्लियर हुआ एक बार बोलना है बस आपने, मैं वैसे भी क्लियर कर देता हूँ। 53 है, ये आपका 49 64 के बीच में आएगा, 7 और 8 में से छोटा है 7। हम सीधा 75 का स्क्वायर करेंगे, 7 8 जा 56, 5 6 2 5 से ये छोटी डिजिट है, तो 75 मतलब 5 से छोटा, तो 3 3 से 9 होता है, तो आंसर है 70। एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको 3 क्वेश्चन और देता हूँ। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 2704। जैसे मीटिंग खत्म होती है 40 मिनट के बाद आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे हर क्लास में। कभी भी कोई भी क्लास होगी तो ध्यान रखना है, 40 मिनट्स के बाद जूम की मीटिंग खत्म हो जाती है तो आप रिज्वाइन करेंगे। 2704, एक मैंने दिया आपको 324, और ये स्क्वायर ही है ये भी। ये मैंने दिया आपको 8464, 8464, ठीक है। ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर था 16, 5 का था 25, 6 का था 36, 7 का 8 का 9 का होता है 81, और 10 का होता है 100। करने दो। That's it.
सर हो गया। हो गया। बच्चे फर्स्ट का आंसर बताएंगे पहले। 2704 का क्या आंसर आया? 52. 52. 52। सर 52। सेकंड का आंसर 52 बताएंगे। सर। 324 का क्या आंसर आया भाई? 18 सर। 18। 8464 का आंसर बताएंगे क्या है भाई? 92 सर। 92। 90। जिसको अभी तक भी समझ ही नहीं आया, मैं लास्ट बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारा ध्यान देंगे। 2 डिजिट छोड़ना है। 27 देखना है किस किस के बीच में आ रहा है। 25 और 36, 5 और 6 छोटे वाला ले लिया हमने 5। फाइन। अब इसके बाद 55 पे जाएंगे। सर इसका तो वो होगा ना सर 30. क्या कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं सर वो गलती से हो गया. ओके बेटा। 5 6 या 30, 3025। अब जो 3025 से छोटी डिजिट है, तो 5 से छोटा आपने देखना है क्या? तो 2 2 4 में 4 आता है, तो एक 52 आता है। 2 डिजिट छोड़नी है। 3 देखना है। 1 और 4 में से, इन दोनों में से छोटे वाला 1 लेना है। अब सीधा 15 पे आएंगे। 1 ये 2 to 5, 2 to 5 से बड़ा है तो 15 से बड़ा, मतलब 5 से बड़ी 80 होगा। 88 का 64 में 4 आता है, आंसर ही देखिए। अब आपने देखना 84। 84 आपका ये आएगा 9 और 10, 81 80 100 के बीच में, तो 9 ले लेंगे। 95 का करोगे तो 9 10 जा 90, 9025 से, मतलब 5 से छोटा 2 2 ही 4 होता है, तो आंसर आ गया 90। तो ये क्वेश्चन आपके मैंने क्लियर कराए, और दोबारा से फिर हम अपने उसी क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस जैसे आपको पता है, मैं सारे क्वेश्चंस की आपको बस टाइप बताता हूँ, और ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करते हैं फिर आप अपने आप। ठीक है ना? 8th क्वेश्चन भी आप सबने अपने आप सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। और ये 9th क्वेश्चन का मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन, मैंने ये ले लिया 20, ये मैंने ले लिया चलो 30। देखो बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना है? 20 इंटू 30। ये साइड हम चेंज भी कर देंगे अभी, ठीक है? ये अगर मैंने लिया 20 और 30, इसका ये साइड दे रखी है लेंथ और ब्रेथ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 600। अब ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं। जो आपका स्क्वायर है वो इसका 4 टाइम्स है। अगर आप इसका 4 टाइम्स लेते हो, तो 4 टाइम्स लेने के बाद है ना, आपका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकल पाएगा। क्योंकि 6 4 जाओगे 24, और 2400 का आपका स्क्वायर रूट परफेक्ट होता नहीं। तो बताओ यहाँ पर मैं 20 और 30 की जगह कौन सी डिजिट लूं जिसको मल्टीप्लाई करने पे और 4 टाइम्स करने के बाद यहाँ पे परफेक्ट डिजिट आए? बताओ, कोई भी डिजिट बताओ। चलो, लेंथ और ब्रेथ को हम चेंज करेंगे। मैंने ये कर लिया 6 टाइम्स। चलो, आप नहीं बता पा रहे कुछ भी, मैंने इसको 6 टाइम्स कर दिया। ठीक है? क्वेश्चन समझो आप एक बार, आपको ये पता चलेगा क्वेश्चंस बनते भी कैसे हैं। सारी चीज अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे। देखो बच्चों,
सर 22 और 18 लेंगे तो सर आसपास आ रहा है। बेटा एक बार ट्राई करो अपने आप, फिर मैं करा दूं। ट्राई योरसेल्फ। सर 240 आ रहा है सर पेरीमीटर। सर वो 6 टाइम्स आया 4 टाइम्स। देखो बच्चे, सर वो 4 टाइम्स आया 6 टाइम्स है। देखो बेटा, ये 30 और 20 है, तो 30 और 20 कितना होता है आपका? जब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकालोगे तो 600। अब जो स्क्वायर का एरिया है वो इसका 6 टाइम्स है, तो 600 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? 3600। इसका एरिया आ गया आपका 3600। अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने सीखा था, अगर आपने इसकी साइड निकालनी है तो साइड स्क्वायर करेंगे 3600, इसका रूट करेंगे। तो रूट करने का मैं एक तरीका और आपको सिखाता हूँ। भी आपने एक मेथड तो सीखा, एक और मेथड आप सीखो। कोई भी अगर 2 डिजिट आपको नजर आती है उसकी एक सिंगल डिजिट बाहर ले लेंगे। 36 का होता है आपका 6 होता है, तो इसका आ गया 60। एक साइड आई 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो चारों साइड को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई आपका? 60 60 60 60 240। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 240 इज द आंसर। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर सेम क्वेश्चन, ठीक है ना? इसको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे समझ के। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ विद इन 1 मिनट में। 1 मिनट का टाइम है बस आपके पास। नोट डाउन इट फास्ट। बेटा 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा से ज्वाइन करेंगे अभी सारे स्टूडेंट। 1 मिनट से कम टाइम बचा है, मीटिंग खत्म हो जाएगी और फिर रिज्वाइन करेंगे सब।